खबरें विस्तार से। शहर के 2 थाना क्षेत्रों में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट व तलवारबाजी में करीब 10 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। पहली घटना सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुइयाडी ग्वाला बस्ती की है, जहां भूमि विवाद को लेकर एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। घटना आपसी विवाद था बंटवारा को लेकर कि हमको यहाँ दे दीजिए। उसी में हम गाड़ी रखने गए तो मेरा वाइफ से लोग पूछा कि से तुम लोग को ज़्यादा गर्मी हो गया है, से तुम लोग को गर्मी हम झाड़ देंगे। वहीं दूसरी ओर घटना पटमदा थाना अंतर्गत माचा गांव भूमि विवाद को लेकर हुई। तलवारबाजी में कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर होने पर उसे टाटा मुख्य अस्पताल रेफर कर दिया गया है। का घर है तो उसको तोड़ रहा था वो लोग। अच्छा। वो लोग को जमीन जायदाद तो भाग नहीं हुआ है। अच्छा। दादा परदादा का किसी का भी नहीं भाग हुआ। अच्छा। और कुछ दिन पहले तो 2-3 दिन पहले मतलब वो लोग हमारा घर तोड़ के घर बना रहा था। अच्छा। पापा बोले कि यहाँ घर मत तोड़ो, तुम साइड में बना लो, भाग होने के बाद तुम लोग जहाँ चाहो घर बना सकते हो। अच्छा। तो वहाँ हम लोग थोड़ा तू में हुआ, हम लोग भी बोले, वो लोग भी बोला। अच्छा। फिर कुछ नहीं समझे। फिर कल शाम को उसका छोटा बेटा पुलिस आया, उनका 3 बेटा है। अच्छा। और आज सुबह हम लोग सोए हुए थे, हम दोनों भाई। और मम्मी घरेलू काम कर रही थी, पापा नहाने के लिए बांध जा रहे थे। अच्छा। पापा के सिर पे तलवार से मार दिया पुलिस जो है। मानगो में सप्लाई वाटर इतना दूषित है कि उसे देखकर कोई भी उसका सेवन नहीं कर सकता है। मानगो वासियों ने पानी का नमूना लेकर उपायुक्त को दिखाने पहुंचे। मानगो जलापूर्ति योजना तो शुरू कर दी गई है, पर बिना ट्रीटमेंट के ठेकेदार द्वारा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसे दूषित पेयजल लोगों के घरों में आ रहे हैं। मंगलवार को सप्लाई वाटर को बोतल में लेकर मानगो वासी उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। उनका कहना है कि ऐसा पेयजल पीने से क्षेत्र में महामारी फैल सकती है। यहाँ रखे रहिएगा। ठेकेदार को सब पानी की सफाई करके सप्लाई करने का ठेका दिया गया है और लगातार ठेकेदार बार बिना साफ किए हुए पानी सप्लाई करता है, जिसकी शिकायत हम लोगों ने बार संबंधित विभाग के अधिकारी को दिया है। जब बात नहीं बनी, पानी सफाई नहीं प्रारंभ हुआ, तो हम लोग ने एसएमएस के थ्रू मैंने अपने मोबाइल से यहाँ के उपायुक्त महोदय को एसएमएस किया कि जो पानी का ठेकेदार है वो गंदा पानी सप्लाई कर रहा है और मानगो में महामारी फैलने का सकता है। जिला प्रशासन द्वारा शहर में किसी भी मैदान पर समारोह या कार्यक्रम के लिए ग्राउंड रेंट लेने की घोषणा का जिसको श्रमिक यूनियन ने विरोध जताया है। मालूम हो कि शहर में किसी भी खाली पड़ी भूखंड अथवा मैदानों में शादी समारोह, जलसा या फिर किसी भी जरूरत के लिए इस्तेमाल करने पर अब प्रशासन को इसका शुल्क देना होगा। जिला प्रशासन के इस फरमान का जुस्को श्रमिक यूनियन ने विरोध जताते हुए एसडीओ को एक पत्र लिखा है। यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने न्यूज टाइम्स को बताया कि प्रशासन का ये पहल स्वीकार्य नहीं है और इसके लिए वे मुख्यमंत्री से भी पत्राचार करेंगे। मिलेंगे कि भाई इस पर पैसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो भी एक एम्प्लॉई रहे हैं टाटा स्टील का, और वो भी उस फैसिलिटी से खुद उनके भी बच्चे की शादी हुई है आपका एग्रीको मैदान में, तो किसी के लिए भी है, इसलिए जो है पैसा नहीं लगना चाहिए। इसलिए इस पर सख्त अविलंब इसको रोक लगाया जाए। इसके लिए जो है सो हमने एसडीओ साहब को एक आवेदन दिया है और रघुवर दास जी को भी, इससे भी हम लोग मिलेंगे। आबकारी विभाग द्वारा मंगलवार को छापामारी कर बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया गया। आबकारी विभाग द्वारा मंगलवार को एमजीएम थाना अंतर्गत बाराबाकी में छापामारी कर 4 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान 500 लीटर अवैध जावा महुआ को नष्ट कर दिया गया। अभियान का नेतृत्व क्षितिज मिंज कर रहे थे। महुआ शराब बनाने के अड्डों पर छापामारी की गई। सुबह 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक अभियान चलाया गया है, जिसमें जिला बल से पुलिस का वज्र वाहन एक सहयोग मिला। इसमें छोटा बाकी बड़ा बाकी क्षेत्र में 4 अड्डों को ध्वस्त किया गया, जिसमें 15 ड्रम हम लोग को मिले, 2000 किलो
जावा महुआ इन्वेस्ट किया गया और 500 लीटर महुआ शराब बना हुआ हम लोग को वहाँ से बरामद किया गया। भुइयाडीह स्थित एक जर्जर हो चुके प्राथमिक विद्यालय के जीर्णोद्धार की मांग को लेकर बस्तीवासी उपायुक्त के पास पहुंचे। भुइयाडीह कानू भट्टा में अवस्थित 40 वर्ष पुराना प्राथमिक विद्यालय की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। बस्तीवासियों ने जिला प्रशासन से स्कूल भवन के जीर्णोद्धार की मांग की है, साथ ही 4 दीवारी निर्माण की मांग भी की है। उनका नेतृत्व कर रहे दिनेश कुमार ने कहा कि स्कूल इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी दुर्घटना की भी आशंका है। आज भी जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में कई ऐसे विद्यालय हैं जो जर्जर अवस्था में हैं। कानू भट्टा विद्यालय की अगर हम सभी बात कर रहे हैं तो उस विद्यालय की स्थिति इतनी दयनीय है कि अगर आने वाले बरसात में बच्चों के बैठने के लिए स्थिति नहीं रहेगी, ढंग पूरा पानी से अस्त व्यस्त हो जाएगा। साथ साथ जो 70 बच्चे उस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा पर भी असर पड़ने वाला है। तो हम सभी लोग आज जिला के उपायुक्त से यह मांग कर रहे हैं कि उस विद्यालय की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं कि जल्द से जल्द उस ओर कार्रवाई करे, विद्यालय का पक्कीकरण हो। स्वर्णरेखा बचाव की मांग को लेकर गंगा महासभा द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। स्वर्णरेखा नदी की साफ सफाई, औद्योगिक कचरों से मुक्त करने तथा जल कुंभियों की साफ सफाई आदि की मांग को लेकर गंगा महासभा द्वारा उपायुक्त के माध्यम से सीएम को मांग पत्र सौंपा गया, जिसका नेतृत्व धर्मचंद्र पोदार कर रहे थे। मांग को लेकर आप लोग आए हैं। स्वर्णरेखा नदी की जो हालत है उसको देख के ऐसा लगता है कि ये भी अब रांची की हरमू नदी की तरफ विलुप्त होने जा रही है और इसके जल पर मनुष्य जाति के अलावे अन्य सभी जीव जंतुओं का समान अधिकार है। अन्य जीव जंतुओं के हिस्से के जल को मनुष्य जाति कैसे उपभोग कर सकती है? ये सारे मामलात को लेकर के हमने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जैसे भी हो नदी को बचाया जाए और इसके जल का दोहन जो विभिन्न उद्योग कर रहे हैं अंधाधुंध तरीके से, इस पर भी रोक लगा